वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो आज बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है एग्जैक्टली जो अब तक हमने सिंपल मशीन को लेकर डिस्कस किया है। आज उसकी एक टेस्टिंग है। आज हम देखेंगे इंशाल्लाह मैं और आप मिलके अपने न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, एक से दो एग्जाम्पल या एक से दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि जो चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं उनमें अच्छी कमांड्स हो सकें। ठीक है, चलिए अब जो पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है ये मैं सवाल पढ़ने लगा हूँ। सवाल पूरी प्रॉब्लम पढ़ने के बाद हम इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और देन पता करेंगे कि हमें रिक्वायर्ड यानी निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना है हमें। देन फिर अपने कैलकुलेशन पे जाएंगे और कोई रिलेवेंट फार्मूला ऐसा यूज़ करेंगे जिससे हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। तो स्क्रीन पर मौजूद जो सवाल है, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ क्रो बार, यानी इसका मतलब ये हुआ हमें सिंपल मैकेनिकल एडवांटेज निकाल के देना है। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं हम प्रॉब्लम की कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इसे प्रॉब्लम नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इस चैप्टर की पहली प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अगली हेडिंग किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर वो होती है डेटा की, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है उसे आप एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, किसमें? डेटा में। देन फिर हम लिखते हैं रिक्वायर्ड के निकालना क्या है और फिर जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ, कैलकुलेशन। ठीक है, इसकी जगह आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। चलिए अब रिक्वायर्ड तो हमें क्लियर हो गया। सवाल के स्टार्ट में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो रही है कि कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ क्रो बार, यानी हमें सिंपल मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज हमें निकाल कर देना है, जिसे आप चाहो तो m.a करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया कि हमें ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, विच कैन लिफ्ट अ वेट 100 न्यूटन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 50 न्यूटन। ये समझने की बात है कि विच कैन लिफ्ट अ वेट, यानी आप जो वेट लिफ्ट करवा रहे हैं क्रो बार का इस्तेमाल करके। क्रो बार एक सिंपल मशीन होती है, उसकी एक रफ सी डायग्राम हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्रो बार किस तरह से होता है। क्रो बार कुछ इस टाइप की चीज़ होती है, ठीक है। जो आप बेसिकली किसी भी कील वगैरह को निकालने के लिए जो है वो इसके थ्रू यानी क्रो बार का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं, या बहुत सारी इस तरह के का जहाँ पर लकड़ी वगैरह का काम हुआ होता है वहाँ पर इन कांटेक्ट दो लकड़ियाँ अगर एक साथ जुड़ी हुई हैं और इनके दरमियान कोई नेल कोई कील फंसी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, उस लकड़ी के फट्टे को भी निकाल सकते हैं उसमें इस क्रो बार को फंसा के, और इस पर अगर मैं फोर्स यहाँ से लगाऊंगा तो एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट या वेट को लिफ्ट कहाँ करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा। तो ये भी एक अच्छी एग्जांपल है कि आप इसमें देखिए फोर्स की डायरेक्शन यानी जो आप एफर्ट अप्लाई करेंगे वो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और जो आप वेट लिफ्ट करेंगे उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अच्छा, अब जो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे होते हैं उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो हम एफर्ट अप्लाई करते हैं यानी जो आप फोर्स अप्लाई करोगे बेटा उसे आप P से रिप्रेजेंट करोगे और जो वेट आप लिफ्ट करोगे उसे आप W से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, वेट लिफ्टेड। ठीक है, तो ये था सिंपल सी एक डायग्राम बनाना यहाँ पर ज़रूरी थी ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल ज़्यादा बेहतर समझ में आ सके। तो हम यहाँ पर जो वेट लिफ्ट कर रहे हैं वो कितना है, वो कितना दिया गया हमारे सवाल में, विच कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का वेट जो है वो हम लिफ्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि W हमें कितना दिया गया है, 100 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ 50 न्यूटन फोर्स, यानी आप सिंपल कितनी फोर्स अप्लाई करके कितना काम ले रहे हो। देखो बहुत समझ में आ रहा है इसमें, हम कर रहे हैं 100 न्यूटन का वेट लिफ्ट कर रहे हैं और 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके, यानी आपने कम फोर्स अप्लाई की और लोड ज़्यादा लिफ्ट कर दिया। यही तो मकसद होता है कि सिंपल मशीन का। तो सिंपल मशीन का जो यूज़ है वो भी आप लोगों को अंदाज़ा होगी कि बेटा सिंपल मशीन से हम बहुत कम फोर्स देकर या बहुत कम एफर्ट अप्लाई कर हम उससे ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो या जो आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो, इसके आगे देखो मैंने यहाँ पर जो वेट लिखा था मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेट लिफ्टेड। ठीक है, वेट लिफ्टेड जो आप W से रिप्रेजेंट करोगे तो आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हो, 100 न्यूटन का। और जो आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो, जो एफर्ट हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा जो इस न्यूमेरिकल के अंदर दी गई है उसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और वो फोर्स जो है 50 न्यूटन की है। ठीक है, एफर्ट अप्लाइड या फोर्स अप्लाइड, इनको हम
P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा वो इनपुट होता है जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, क्या फार्मूला होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं बेटा। मैकेनिकल एडवांटेज का हमारे पास जो बेसिक फार्मूला होता है वो ये होता है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आपका आउटपुट क्या हुआ, यानी वो काम जो आपने मशीन से लिया। कौन सा काम बेटा? आपने क्रो बार से लिया, आपने बेसिकली जो वेट लिफ्ट किया वो होगा आउटपुट। आपने जो वेट लिफ्ट किया वो होगा आपका आउटपुट। तो ये है आपका आउटपुट, बिल्कुल ठीक है। इसको हम ब्लैक से लिख लेते हैं ताकि वाज़े तौर पे नज़र आए बेटा। देखो, जो वेट हम लिफ्ट करवा रहे हैं वो है हमारा आउटपुट, जो मशीन हमें करके दे रहा है। और जो इनपुट यानी जो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे थे वो थी हमारी इनपुट, यानी जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे वो कितनी थी गई थी 50 न्यूटन की। तो इसके आगे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि इसे हम इनपुट कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्या होगा, आपने सिंपल आउटपुट को रखना है ऊपर। आउटपुट हमारा कितना मौजूद है 100 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, और इनपुट दिया गया है 50 न्यूटन। तो ये बात तो हम पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं। देखें, दोनों फोर्स, दोनों के यूनिट जो हैं वो सिमिलर यूनिट्स होते हैं। वेट का यूनिट भी जो है वो न्यूटन होता है, जबकि फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो उसका यूनिट भी न्यूटन होता है। तो जहाँ पर सिमिलर क्वांटिटीज़ आती हैं उनके यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, न्यूटन से ये न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद 51 ज़ा 50 और 52 ज़ा 100, यानी इस हिसाब से जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? वो हमारा आ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज, उसे हम m.a करके लिख लेते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा आ रहा है 2, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलें एक और प्रॉब्लम बेटा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद थोड़ा सा और मज़ीद जो हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी उनका यूज़ क्या होता है और सिंपल मशीन का हम किस तरह से यूज़ करके उस पर हम एफर्ट अप्लाई करके एज उसके नतीजे में हम बेहतर कन्वीनियंट काम परफॉर्म कर सकते हैं, वो कैसे मुमकिन है। वो उसके लिए हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद जो सवाल लिखा हुआ है उसको पढ़ना शुरू करें। 600 न्यूटन ऑफ फोर्स इज सप्लाइड टू अ मशीन। तो जो फोर्स हम सप्लाई कर रहे हैं, यानी जो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं मशीन पर, यहाँ पर तस्करा नहीं किया गया कि कौन सी मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। सिंपल बात की गई है कि फोर्स कितनी अप्लाई की गई है, 600 न्यूटन। तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम इस न्यूमेरिकल से पहले अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है जी। तो इस चैप्टर की जो सेकंड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले एग्जैक्टली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहली हेडिंग जो डालते हैं वो है डेटा की। देन फिर उसके बाद आता है रिक्वायर्ड, या फिर आप चाहो तो उसे टू फाइंड भी लिख सकते हो। देन फिर उसके बाद हम जाएंगे कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, डेटा क्या हमारे पास देखो, 600 न्यूटन 600 ऑफ फोर्स इज अप्लाइड। कितनी फोर्स सप्लाई की गई है, कितनी फोर्स सप्लाई की गई है बेटा? 600 न्यूटन की। तो आप क्या करोगे, ये होगा वो आपका इनपुट जो आप दे रहे हो मशीन को, वो कितना है? वो है 600 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मकसद क्या है इस फोर्स के सप्लाई करने का मशीन को? वो सिंपल ये है कि आगे पढ़ते हैं सवाल को। टू अ मशीन अ लिफ्ट अ लोड ऑफ 300 न्यूटन, ताकि हम जो है उस मशीन की मदद से कितने लोड को लिफ्ट कर सकें? 300 न्यूटन के लोड को हम जो है लिफ्ट कर सकें। तो जो वेट आप लिफ्ट कर रहे हो, यानी वेट लिफ्टेड, ठीक है, वेट लिफ्टेड, उसे आप W से रिप्रेजेंट करते हो और कितना दिया गया है? 300 न्यूटन। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया बेटा थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1 मीटर। तो जो वेट हम लिफ्ट कर रहे हैं उसके लिए जो रोप उस वेट के साथ कनेक्टेड हुई है, ताकि आप उसकी दूसरी जानिब जब आप फोर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जब आप फोर्स अप्लाई करके उस रोप को डाउनवर्ड डायरेक्शन पर खींचोगे तो वेट ऊपर की जानिब जो है वो लिफ्ट होता हुआ जाएगा। और ये उस रोप का डिस्टेंस, उसकी हाइट कितनी होगी, यानी वर्टिकल डिस्टेंस कितना दिया गया? 1 मीटर का। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? इसे डिस्टेंस भी लिख सकते हो, ठीक है, और इसे सिंपल हाइट भी लिख सकते हो। तो बेहतर है इसे डिस्टेंस लिखा जाए। तो D दिया गया है जो कि 1 मीटर है। अच्छा, उसके बाद देखें फाइंड दी एफिशिएंसी। क्या करना क्या है इसमें हमने ये देखना है बेटा कि जो हम मशीन से काम ले रहे हैं उसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है हमारे पास। और हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया था कि बेटा जो मशीन 100% एफिशिएंसी देती है वो मशीन आइडियल मशीन कहलाती है। तो अब चेक कर लेते हैं हमारा रिजल्ट इसमें क्या आता है।
कि हमें एफिशिएंसी निकाल के देनी है, तो एफिशिएंसी रिक्वायर्ड में आ जाएगा, ठीक है, एफिशिएंसी हमारा रिक्वायर्ड में आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क लिख लेता हूँ उस पर। और याद रखिएगा एफिशिएंसी हमेशा इन परसेंटेज निकाली जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल बेसिक फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस की, साथ साथ मैंने आपको फार्मूला भी बताया था। एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? ताकि हम एफिशिएंसी को इन परसेंटेज लिख सकें। अच्छा, अब देखें हमारे पास यहाँ इनपुट तो बिल्कुल मौजूद है जो कि 600 न्यूटन है, आउटपुट कहीं नहीं दिया गया। ये जो हम वेट लिफ्ट कर रहे हैं और जो वर्टिकल हाइट यानी डिस्टेंस दिया गया था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आपका आउटपुट होता है। तो पहले हम डेटा में ही आउटपुट निकाल लेते हैं। आउटपुट का फॉर्मूला क्या था कि वेट लिफ्टेड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस थ्रू वेट मूव। तो आप उसे क्या करोगे, डी को मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल, हमारे पास वेट कितना है बेटा, 300 न्यूटन का, और मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस कितना मौजूद है, 1 मीटर। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एग्जैक्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा 300 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा आउटपुट, ये आ गया हमारा आउटपुट। अब हम फॉर्मूले पे जा सकते हैं बिल्कुल। तो आउटपुट की जगह आपने आउटपुट की वैल्यू रखनी है जो कि 300 है, और इनपुट कितना दिया गया था, कितनी फोर्स हमने सप्लाई की थी सिंपल मशीन को, वो 600 न्यूटन दी गई है। इनको यूनिट के साथ लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ आप ऐसी न्यूमेरिकल के अंदर साथ साथ यूनिट कैंसिल कर लेंगे, तो एग्जामिनर या चेकर को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि बेटा आपको इस बात का इल्म है कि सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशो हमेशा उनके कोई यूनिट नहीं होते, क्योंकि उनके यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लें। मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, 300 1 ज़ा 300 और 300 2 ज़ा 600। अच्छा, अब यहाँ पर देखें 2 आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, 2 को मज़ीद कैंसिल कर लो, 2 1 ज़ा 2 और 2 50 ज़ा 100। तो इस तरह हमारा जो आंसर आ रहा है बेटा 50% आएगा। तो इसका मतलब हमारा काम इतना एक्यूरेट नहीं है। हम जिस भी मशीन का इस्तेमाल करके ये 600 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे थे ताकि हम 300 न्यूटन के वेट को लिफ्ट कर सकें, और इससे आने वाली जो एफिशिएंसी है वो कितनी परसेंट है, 50% है। ठीक है जी, तो ये है हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल यहाँ पर ख़त्म हो गया। और इंशाल्लाह उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर से कनेक्टेड नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।